घर बार छोड़कर आए हैं, गृहस्थ की जिम्मेदारियों को छोड़कर आए हैं। जो गृह त्यागी हैं वो भी अपने विहारों को, आश्रमों को छोड़कर आए हैं, तो तपने के लिए आए हैं। खूब तपना होगा। छुट्टी मनाने के लिए नहीं आए, पिकनिक करने के लिए नहीं आए, तपने आए हैं। बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत पराक्रम करना होगा, बहुत पुरुषार्थ करना होगा। सुबह 4, 4:30 बजे से रात को 9, 9:30 बजे तक बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत पुरुषार्थ। और शाम को इस समय घंटे, सवा घंटे के लिए धर्म चर्चा होगी, वो बहुत आवश्यक है। वो बुद्धि विलास के लिए नहीं, वाणी विलास के लिए नहीं, किसी संप्रदाय विशेष की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं, किसी विशेष दार्शनिक मान्यता की महत्ता स्थापित करने के लिए नहीं। हर शाम को जो धर्म प्रवचन होगा वो इस साधना विधि को समझाने के लिए, उसके प्रति प्रेरणा जगाने के लिए। विधि को समझेंगे ही नहीं तो काम नहीं करेंगे, शंकाएं रहेंगी। काम करेंगे भी तो जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करेंगे, गलत तरीके से कर जाएंगे। तो इस विद्या से जो लाभ मिलने वाला है उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। 10 दिन के लिए आए हैं तो पूरा पूरा लाभ लेकर जाना है ना, तो तपना भी है और ठीक प्रकार से तपना है, जैसे तपना चाहिए। और वो तभी होगा जब इस विद्या को खूब अच्छी तरह समझोगे। ये भारत की बहुत पुरातन विद्या है, बहुत पुरातन। बार बार भारत में जागी है, भारत के लोगों का और फिर भारत के बाहर विश्व के लोगों का कल्याण किया है बार बार। लेकिन विद्या इतनी नाजुक है, इतनी शुद्ध है, इसमें सांप्रदायिकता टिक नहीं सकती। और कुछ समय, कुछ सदियां बीतने के बाद ये विद्या कुछ ऐसे बावले लोगों के हाथ में पड़ जाती हैं जो इसमें सांप्रदायिकता जोड़ देते हैं, कोई दार्शनिक मान्यता का बोझ जोड़ देते हैं, कोई कर्मकांड जोड़ देते हैं, या विधि में कुछ और नई बात जोड़ देते हैं। सम्मिश्रण किया कि ये विद्या अपना बल खो देती है, फिर इससे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। जब लाभ नहीं मिल पाता तो लोग इसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं और धीरे धीरे विद्या लुप्त हो जाती है। ऐसा इस देश में अनेक बार हुआ। 2600 वर्ष पूर्व के भारत में भी ये पुरातन विद्या बिल्कुल विलुप्त हो गई थी। एक महापुरुष ने बहुत परिश्रम द्वारा, बहुत पुरुषार्थ द्वारा इस खोई हुई विद्या को खोज निकाला और उससे अपना कल्याण साधा, सर्वज्ञता प्राप्त की, बोधि प्राप्त की, मुक्त अवस्था प्राप्त की, वितराग अवस्था प्राप्त की, और फिर कर्म चित्त से खूब बांटा, जीवन भर बांटा। और उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा द्वारा
ये विद्या अपने शुद्ध रूप में भारत का कल्याण करती रही, 4-5 सदियों तक ही कल्याण कर पाई। फिर इसमें सम्मिश्रण होने लगा और धीरे धीरे विलुप्त हो गई, विकृत होती गई, विलुप्त हो गई। सौभाग्य से जहां अनेक पड़ोसी देशों में गई, वहां एक पड़ोसी देश ने इस विद्या को अपने शुद्ध रूप में कायम रखा, उसमें जरा सा सम्मिश्रण नहीं होने दिया। जैसे भारत से प्राप्त हुई थी बस वैसे ही उसे कायम रखा। गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, भले बहुत थोड़े से लोग ही इसका अभ्यास करते रहे। उस देश के आम लोग इसे भुला चुके थे। थोड़े से लोग ही गुरु शिष्य परंपरा द्वारा इसे अभ्यास करते हुए अनुभवों के स्तर पर इसे जीवित रखा। तो आज हमें ये अपने मौलिक शुद्ध रूप में प्राप्त हुई है। तो भारत की इतनी पुरानी विद्या होते हुए भी आज भारत के लोगों को लगता है कि नई सी विद्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की शंकाओं का जागना स्वाभाविक है। आखिर धर्म की गंगा है, सांप्रदायिकता विहीन धर्म की गंगा है, तो लोग प्यास बुझाने आते हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति आता है, हर मान्यता का व्यक्ति आता है, विभिन्न प्रकार की परंपराओं में उलझा हुआ व्यक्ति आता है, प्यास बुझाने के लिए आता है। आना भी चाहिए, सभी के लिए है, किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं, किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं, किसी एक वर्ण विशेष के लिए नहीं, किसी एक गोत्र विशेष के लिए नहीं। सबकी प्यास बुझाने वाली धर्म की गंगा आती तो हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी मान्यताओं के लिए जीवन भर जिस संप्रदाय में जन्मे, जिस परिवार में जन्मे, जिस संप्रदाय में पले, वहां की बातें सुनते 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 जो बुद्धि पर लेप लगे वो सारे लेप लेकर आते हैं, और यहां आते ही सारे लेप धुल जाएंगे, ऐसी आशा भी नहीं की जा सकती, ऐसा विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह से मन में शंकाएं उठती हैं, ये मैं क्या करने लगा, हमारी परंपरा तो ऐसा नहीं मानती, हमारी दार्शनिक मान्यता तो ये नहीं मानती, वो नहीं मानती। और साधना के नाम पर, ध्यान के नाम पर भी न जाने कितने प्रकार के लेप लगे हुए। कुछ पढ़ा है ध्यान ऐसे होता है, कुछ सुना है ध्यान ऐसे किया जाता है, कुछ थोड़ा बहुत किया भी है, और यहां तो इसके बिल्कुल विपरीत काम होता है। तो शंका उठनी स्वाभाविक है, क्या मैं सही काम कर रहा हूं, सही काम कर रही हूं। तो ये शाम के धर्म प्रवचन इस विद्या के स्पष्टीकरण के लिए बहुत आवश्यक है। बस इसीलिए इनका प्रयोग होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, और किसी प्रकार क्यों नहीं कर रहे, इस बात को अच्छी तरह समझ लेने के लिए इन धर्म प्रवचनों का प्रयोग करें। जैसे आज ही काम शुरू किया, क्या किया, दिन भर अपने सांस के आवागमन के प्रति सजग रहने का काम किया। सांस आया तो जान लिया आया, गया तो जान लिया गया। सांस की कसरत नहीं की, सांस पर कोई नियंत्रण नहीं किया। बिल्कुल सांस नहीं मालूम होता हो तो 2-4 सांस जरा जोर से लेकर के जान लिया, और फिर सहज स्वाभाविक सांस पर आ गए। मानो किसी ने ऐसा अभ्यास किया हो कि सांस को नियंत्रित करके ही ध्यान लगाया जाए, तो उसके मन में उलझन होगी कि ऐसा क्यों, यहां तो कोई नियंत्रण नहीं, सांस लंबा है तो जान लिया लंबा है,
ऊंचा है तो जान लिया ऊंचा है, और इस प्रकार की अनेक शंकाएं मन में जागने स्वाभाविक है। और एक कठिनाई भी आती है। वैसे तो किसी प्रकार की भी साधना करें तो थोड़ी सी प्रारंभिक कठिनाइयां तो आएंगी ही। घर बार छोड़ के आए, यहां के वातावरण में, यहां के दैनिक कार्यक्रम में, यहां जो कुछ कराया जा रहा है उसमें सम्मिलित होने को मन नहीं चाहेगा। मन अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ, इसी तरह शरीर भी अपने एक स्वभाव शिकंजे में जकड़ा हुआ। अब उसकी दिनचर्या के विरुद्ध हम कुछ भी काम करना शुरू कर देंगे तो वो विद्रोह करेगा, उसे नहीं अच्छा लगेगा, ये क्या करने लगे, ऐसा होगा। पहले दिन होता ही है। लेकिन जो बातें अन्य साधनाओं में नहीं होती, वैसी कठिनाई पैदा करने वाली बातें इस साधना में और अधिक शुरू हो गई। की शिकायत करते हैं कि बैठते ही मेरा तो पांव बड़ा जोरों से दुखने लगा, कोई कहता है मेरा, कोई कहता है मेरी कमर टूटने लगी, कोई कहता जी घबराने लगा, जी करता भाग जाऊं यहां से, कोई कहता और कुछ नहीं तो ऊंघ ही आने लगी, बहुत ऊंघ आती है, बड़ी नींद आती है। यूं भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं। तो समझिए ऐसा क्यों हुआ। इस साधना विधि की वजह से हुआ, क्योंकि शुद्ध सांस को, स्वाभाविक सांस को यथाभूत जैसा है वैसा है, बस वैसे ही देखने का काम शुरू किया, ये कठिनाइयां आएंगी सामने। अगर इसके साथ कोई शब्द जोड़ देते, कोई नाम जोड़ देते, तो ये कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बहुत थोड़ी आती, जल्दी निकल जाती। कोई कल्पना जोड़ देते, कोई रूप, कोई आकृति, इसका ध्यान करो, सांस के साथ साथ इस रूप का ध्यान करो, इस आकृति का ध्यान करो, तो भी कठिनाइयां नहीं आती। आती तो भी बड़ी जल्दी निकल जाती। ये बात मैं अपने अनुभव से जानता हूं, मैंने इस प्रकार काम किया है स्वयं, और अनेक साधक अपने अनुभव सुनाते हैं, उनके अनुभवों से भी ये बात को स्वीकार करता हूं। कैसा होता है, सांस की जानकारी के साथ साथ हम कोई शब्द जोड़ दें, बार बार उस शब्द को भी मन ही मन दोहराते रहें, तो जो आज कठिनाइयां आई वो बिल्कुल। इसके साथ कोई काल्पनिक रंग, रूप, आकृति ध्यान करते रहें तो ही यही होगा, बाधाएं बहुत कम आएंगी। ये बात अपने अनुभव से भी जानता हूं, औरों के अनुभव को भी स्वीकारता हूं, फिर भी कहता हूं सांस को शुद्ध रखना, इसके साथ कोई शब्द मत जोड़ देना, कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके साथ कोई रूप, कोई आकृति, किसी प्रकार की कल्पना का चिंतन करना मत शुरू कर देना। तो आखिर क्यों कराते हैं, कोई कारण, बहुत बड़ा कारण है। एक बात तो ये अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये साधना क्यों कर रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है। अगर साधना का अंतिम लक्ष्य ये हो कि मुझे किसी भी प्रकार से अपने मन को एकाग्र करना है, अपने करना है, निर्विकल्प करना है, ये अंतिम लक्ष्य है मेरी साधना का, तो इस सांस की जानकारी के साथ साथ कोई न कोई शब्द, कोई न कोई नाम, कोई न कोई मंत्र जोड़ ही देना चाहिए, कोई जोड़ ही देनी चाहिए। काम आसान हो जाएगा, बड़ी जल्दी वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर चलने वाले लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि चित्त को एकाग्र कर देना, निर्विचार कर देना, निर्विकल्प कर देना, यह हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य है चित्त को विकार विमुक्त कर देना, निर्विचार नहीं, निर्विकार कर देना,
नितांत निर्मल हो जाए। अब चित्त को निर्विकार करने के लिए चित्त की एकाग्रता सहायक होती है, ये अच्छी बात है। तो हमारे लिए एकाग्रता एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य हमारे लिए चित्त की निर्मलता है, निर्विकारता है। चित्त को एकाग्र किया जा सकता है, किसी विकार का सहारा लेकर भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। राग का आलंबन लेकर चित्त को एकदम एकाग्र कर लिया जा सकता है, द्वेष का आलंबन लेकर के एकाग्र किया जा सकता है, मोह का, मूढ़ता का, अज्ञान का आलंबन लेकर के चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। वो हमारे काम का नहीं, चित्त को निर्मल करना है। जीवन की ये है कि मानस ऐसे स्वभाव शिकंजे में गिरफ्त हो गया, बंध गया कि जब देखो तब विकार पैदा करता है, विकार पैदा करता है और व्याकुल होता है, विकार पैदा करता है, व्याकुल होता है। चाहता कोई नहीं व्याकुल होना, सब चाहते हैं व्याकुलता से मुक्ति मिले, दुख से मुक्ति मिले। चाहते हैं दुख से मुक्ति मिले और करते ये है कि जिससे दुख बढ़ती जाता है, व्याकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि विकार पर विकार जगाए जाते हैं। हर विकार जो मन में जागेगा वो हमें व्याकुल बनाने वाला ही होगा। चाहे क्रोध जागे, चाहे द्वेष जागे, चाहे ईर्ष्या जागे, चाहे भय जागे, चाहे वासना जागे, चाहे अहंकार जागे, किसी तरह का कोई विकार चित्त पर जाग जाए, हमारे चित्त की शांति नष्ट हो जाएगी, हम व्याकुल हो ही जाएंगे। ये कुदरत का बंधा बंधाया नियम है। विकार दूर हो जाएंगे। जब जब जो जो विकार दूर हुआ उतनी उतनी शांति आई। सारे विकार दूर हो गए, पूरी शांति आ गई। सही माने में हमने भीतर सुख शांति का अनुभव कर लिया। विकार भी कायम रहें और हम मुक्त अवस्था तक पहुंच जाएं। किसी की हम पर कृपा हो जाएगी, किसी की अनुकंपा हो जाएगी, किसी की दया हो जाएगी। तो भाई ये बात बहुत दिनों तक मैं भी मानता रहा, किसी की कृपा हो जाए, किसी की कृपा हो जाए, पर होती तो नहीं ना। कृपा करने वाले के पास कृपा की क्या कमी? क्यों संसार के सारे लोग विकारग्रस्त हैं? क्यों संसार के सारे लोग व्याकुल हैं? कृपा करने वाला क्यों नहीं कृपा करके इन सबको विकार मुक्त कर देता? क्यों नहीं ये सारे के सारे लोग अपने दुखों से छुटकारा पा जाते, व्याकुलता से छुटकारा पा जाते? नहीं पा रहे ना। तो स्पष्ट है कि हर व्यक्ति को अपने विकारों की मुक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से करनी पड़ेगी। और उसके लिए अंतर्मुखी होना होगा। विकार हमारे भीतर जागते हैं, बाहर नहीं। घटना बाहर घटती है, घटना बाहर घटी और हमने विकार भीतर जगाए। तो विकार जहां जागता है उस अवस्था को हमने स्वयं नहीं जान लिया तो ये विकार जगाने वाले स्वभाव को पलटेंगे कैसे? और विकारों का स्वभाव तो इतना गहरा भीतर, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने बिहेवियर पैटर्न को, अंतर मन के बिहेवियर पैटर्न को, स्वभाव को पलटना आसान नहीं होता। ये काम अपने भीतर करना पड़ता है। बाहर का कोई कर्म कांड हमारे मन के विकारों को गहराइयों से निकाल दे, ये असंभव बात है। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन के विकारों को गहराइयों से निकाल दे, ये असंभव बात है। हर व्यक्ति को स्वयं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पराक्रम से अपने भीतर विकारों की जड़ें निकालनी होती है। और ये सारा रास्ता इसी काम के लिए है। क्या सच्चाई है भीतर की, क्या सच्चाई है, इसे जानने का काम करना है। हमें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानते, मानते जरूर हैं। हमारी परंपरा की ये मान्यता है, ये मान्यता है, इसलिए हम भी माने जा रहे हैं। हमारे शास्त्र ये कहते हैं, ये कहते हैं, इसलिए हम भी माने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, भगवान महावीर ने ऐसा कहा, कि कृष्ण ने ऐसा कहा, कि क्राइस्ट ने ऐसा कहा, कि मोहम्मद ने ऐसा कहा, इसलिए माने जा रहे हैं।
बहुत होगा तो हमारी बुद्धि ने ऐसा कहा, ये बात तर्कसंगत लगती है, युक्ति संगत लगती है, इसलिए माने जा रहे हैं, या तो अति श्रद्धा के मारे माने जा रहे हैं, या बुद्धि से तर्क वितर्क करके माने जा रहे हैं, जानते नहीं। जानने और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। मानने से हमारे विकारों का स्वभाव, विकार बनाने का स्वभाव बदलता नहीं, ऊपर ऊपर के स्तर पर जरा सा भरे बदल जाए, गहराइयों तक उसकी जो जड़ें हैं वो निकलती, जानने लगे, अनुभव होने लगे, तब किस प्रकार जड़ों से हम अपने विकारों को बाहर निकालने लगे। हमें यही काम करना है। अपने बारे में क्या सच्चाई है उसको अनुभूतियों से जानना है। अगर हम इस सांस के साथ कोई शब्द जोड़ देते हैं तो दो बड़ी कठिनाई होती है। एक तो ये कि क्या शब्द जोड़ेंगे। अधिकतर यही होता है कि जो व्यक्ति जिस संप्रदाय का है उस संप्रदाय में जिसके प्रति श्रद्धा भाव है, कोई देवी है, कोई देवता है, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई अल्लाह मियां है, कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई गुरु है, बस उसी का नाम देंगे, उसी का नाम बार बार दोहराएंगे जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है। तो एक संप्रदाय का श्रद्धा भाजन दूसरे संप्रदाय का श्रद्धा भाजन नहीं हो सकता। तो दूसरे संप्रदाय वाले कहेंगे ये नाम हम क्यों दोहराएंगे, हम तो अपने संप्रदाय में जिसके प्रति श्रद्धा है हमारे संप्रदाय को, हम उसका नाम दोहराएंगे। तो बात सार्वजनिक नहीं हुई। जो नाम देंगे वो सब इस्तेमाल नहीं कर सकते। और धर्म हमेशा सार्वजनिक, धर्म सांप्रदायिक नहीं होता। जहां संप्रदाय से जुड़ा के समझो धर्म, धर्म नहीं रहा, फिर उसकी शुद्धता नष्ट हो गई। धर्म और संप्रदाय ये बिल्कुल अलग अलग। ये तो अपने देश का दुर्भाग्य हो गया कि पिछले 2000 वर्ष के अंधेरे में हमने संप्रदाय और धर्म इन दोनों को पर्यायवाची शब्द बना दिया। धर्म कहें तो उसका अर्थ संप्रदाय होने लगा और संप्रदाय को धर्म ही मानने लगे। इन 10 दिनों में बार बार हिंदू शब्द, बार बार धर्म शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। कहीं भूल करके भी यह न समझ लेना कि हिंदू धर्म की बात हो रही है, कि बौद्ध धर्म की बात हो रही है, कि जैन धर्म की, कि ईसाई धर्म की, कि सिख धर्म की, कि पारसी धर्म की। बिल्कुल नहीं, बात धर्म की है। 10वें दिन ये समझेंगे कि धर्म अपना एक अस्तित्व रखता है, स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, और वही अस्तित्व धर्म का सही अस्तित्व है। जैसे ही उसके साथ ये शब्द जुड़ जाते हैं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, वो अपना अस्तित्व खो देता है। संप्रदाय प्रमुख हो जाता है, धर्म गौण हो जाता है। हिंदू प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। बौद्ध प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। इसी तरह जैन प्रमुख हो जाएगा, सिख प्रमुख हो जाएगा, ईसाई प्रमुख हो जाएगा, धर्म गौण हो जाएगा। धर्म की प्रमुखता ही हमें धर्मवान बनाएगी। तो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझें। भारत की पुरानी भाषा में, भारत के पुराने जनता में धर्म शब्द कैसे समझा जाता था। धर्म शब्द कहते थे सत्य को, ऋत को, प्रकृति के नियमों को, निसर्ग के नियमों को, कुदरत के कानून को, स्वभाव को, इसको धर्म कहते थे। जैसे आग का धर्म जलना और जलाना, तो आग का स्वभाव जलना और जलाना, इसमें हिंदू बने की, बौद्ध बने की, जैन बने की कोई बात नहीं। आग का धर्म जलना और जलाना, ये उसका स्वभाव है। ये स्वभाव ना हो, ये धर्म ना हो तो आग आग नहीं है। ऐसे कह सकते हैं बर्फ का धर्म शीतल होना और शीतल करना। अगर वो शीतल नहीं होते, शीतल नहीं करते तो बर्फ नहीं है। ये गुण धर्म स्वभाव होंगे तो ही बर्फ है। तो इसी प्रकार विकारों का अपना एक गुण धर्म स्वभाव होता है, और वो गुण धर्म स्वभाव यही है कि व्याकुल करता है और औरों को व्याकुल बनाता है। खुद भी व्याकुल होता है, औरों को व्याकुल बनाता है। जैसे अग्नि खुद भी जलती है, औरों को भी जलाती है, ठीक इसी प्रकार क्रोध जाग जाए तो जिस किसी के मन में जाग गया उसी को व्याकुल बना देगी। वो अपने को हिंदू कहता फिरे, बौद्ध कहता फिरे, जैन कहता फिरे, ईसाई कहता फिरे, सिख कहता फिरे, भारतीय कहता फिरे, बर्मी कहता फिरे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्रोध जागा है तो प्रकृति के बंधे बधा